हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को कंप्यूटर चैप्टर 3 आईसीटी स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, ये चैप्टर एमसीक्यू के ओर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के अलावा आप कुछ बीच में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब कि एमसीक्यू मिलेंगे। उस कंटेंट को आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू आने के चांस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले कंटेंट को ही देख लेते हैं। इसमें फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस जो बोलिए, ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओएस ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरफेस, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर, ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग, अंडर क्लासिफिकेशन। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में TOX, यूनिक्स, MS विंडो, सो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉयड और लाइनक्स, ये सब इम्पोर्टेंट है। यूनिक्स, इसका फीचर्स सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट, MS विंडो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फर्स्ट टॉपिक GNU लाइनक्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ के ओर से बहुत इम्पोर्टेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनक्स, ये GU लाइनक्स के अंदर ही आ जाएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फीचर्स ऑफ लाइनक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसका जो बोले आप लोगों को एंड्रॉयड में। ओके, बस इस चैप्टर में आपको यही सब कुछ इम्पोर्टेंट मिलेंगे। ओके, अब बिना किसी रुकावट के चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम लोग एक्सरसाइज में आ गए हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। विंडो 11 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। Icons are the buttons on desktop in the form of small pictures. The arrangement of file in the form of folder is known as file management. Okay, file management. Next है kernel is the coding that consists the core of operating system. और नेक्स्ट है फायरवॉल इज a network security device that monitors network traffic. ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। इसीलिए चैप्टर में भी अगर आपको ऐसा कुछ मिले, ये सब पढ़ लीजिएगा। पहला है CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। FSF, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। GNU इज़ नॉट यूनिक्स, इसमें GNU's N के लिए नॉट, U के लिए यूनिक्स है। ओके, बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। CDAC, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, नेक्स्ट है PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और लास्ट है BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 का, द ऑफिशियल सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ लाइनक्स OS इज Hugs the Penguin. Which of the following is the latest version of Windows OS? None of this, इसमें से एक भी नहीं है। नेक्स्ट है which of the following is used to move the content towards up, down or left, right of a page? स्क्रॉल बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ एंड्रॉइड, बोथ 1 and 2, मतलब ओपन सोर्स और लाइनक्स बेस्ड दोनों होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, MBR। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राइट शॉर्ट नोट्स। पहला है OS, द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इफेक्टिवली और इफिशियंटली। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, ETC। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम OS, इट प्रोसेसेस इंस्ट्रक्टिंग या इंस्ट्रक्शन जो बोलिए एंड प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, एग्जाम्पल ATM, ट्रैफिक सिग्नल, ETC। ओके, ओपन सोर्स OS, द सोर्स कोड ऑफ द OS like Linux is freely available. The user can modify and customize it as per personal requirement. Okay, next desktop. When a user logs on to a GUI OS, a graphical screen opens with some icons and pictures which is termed as desktop. It includes the taskbar icons in the form of shortcut links. Okay,
नेक्स्ट है टास्क बार, ये भी इम्पोर्टेंट है। एन एरिया इन द डेस्कटॉप दैट इज़ यूज्ड एज ए link to open and close different programs and allows the user to switch between the different opened application. Okay, next, recycle bin, an area where deleted files or folder image are temporarily saved to restore a folder or file image. User can use recycle bin in window or window OS or Linux trace, मतलब कि विंडो में ओएस है और लाइनक्स और ट्रेस और लाइनक्स में ट्रेस है। ओके जी, उसके बाद है कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल्स एंड मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड मेमोरी रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ द सीपीयू एंड एलोकेट्स मेमोरी स्पेस व्हेन एवर रिक्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है सिम्बियन ओएस, मतलब a mobile OS that is specially designed for smartphones. Symbian was the most popular smartphones OS until the end of 2010 till it was overtaken by Android, मतलब 2010 के बाद ये एंड्रॉयड में ही आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर सब में। पहला है व्हाट इज टाइम शेयरिंग ओएस। टाइम शेयरिंग ओएस अलाउज द कंप्यूटर टू वर्क ऑन मोर देन वन एप्लीकेशन बाय स्विचिंग अलॉन्ग देम। डी स्विचिंग अकर्स वेरी फ्रीक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट है राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ ओएस। जैसा ही पहले बोल रहा आपको चैप्टर के पहले में, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट द नेम ऑफ 5 लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही बोला कि लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन भी आपका आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन कॉमन हो गया। इसमें होगा सोलारिस, बॉस, रेड हैट, लाइनक्स मिंट, सोलर, एमएक्स लाइनक्स। इसमें 6 गो है, आप एक गो कम भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट द नेम ऑफ एनी 5 ओएस। डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स, सोलारिस, मोबाइल ओएस में विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट द वेज टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन इन ए कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तो मिलेगा, पर इस क्वेश्चन के लिए पूरा एक 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर्स इस क्वेश्चन के लिए, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो इसका आंसर देखते क्या क्या है। डाउनलोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस, स्कैनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हार्ड डिस्क, कॉमन एंटीवायरस लाइक एवास्ट, एवीजे एंटीवायरस, अपडेट द एंटीवायरस। ओके, इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर में जो वायरस सब घुसता है उसको कैसे हम लोग बचाएंगे, तो ये सब करके बता सकते हैं। और एंटीवायरस मतलब वायरस को आने ही नहीं देगा। ओके, ये एगो ऐप होता है, ऐप टाइप का कुछ होता है, आपको इसको अपडेट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ फाइल सिस्टम। लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फाइल सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल सिस्टम इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड कंसाइज format to arrange the set of files or folders with their names. It helps to organize and obtain information of a file या folder, जो आप बोलिए, from a data storage device in a systematic manner. Okay, FAT, NTFS, EXT, etc are different categories of file system. Okay, उसके बाद write any 4 points that should be kept in mind while cleaning the computer. Never spray any liquid directly on the monitor. Never spray any liquid directly on the keys of the keyboard. Always plugged out each and every cable wire before cleaning. Never spray any liquid directly on the digital camera lens. Never touch the lens of the digital camera. Okay, नेक्स्ट है हाउ डज OS एक्ट एज अ मैसेंजर बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का चांस इसका बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये आएगा तो ये 2 से 3 नंबर में आएगा। ओके, सो इसका आंसर होगा बाय स्टेबलाइजिंग ए कनेक्शन बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर डिवाइसेज अटैच टू ए कंप्यूटर द प्रोग्राम दैट मेक अप द
OS आर कंट्रोल प्रोग्राम सर्विस प्रोग्राम etc. ओके, और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइकन्स, लिस्ट सम कॉमन आइकन्स प्रेजेंट इन द डेस्कटॉप ऑफ लाइनक्स एंड विंडो. ओके, so इसका आंसर icons are the buttons of appearing on the screen in the form of small pictures with their names written below them. Icons are the minimized form of application program. ये वाला MCQ में आ सकता है. Which are the minimized form of application program? Icons होगा. ओके, अब Linux में क्या क्या आइकन में आता है? कंप्यूटर, ट्रैश, पैनल. ओके, और विंडो में PC, रिसाइकल बिन, अस्क बार. ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया. बट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से डिफरेंट टाइप बिटवीन CUI एंड GUI, लाइनक्स एंड MS विंडो, डिवाइस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, सो पहला है CUI एंड GUI. CUI का स्टैंड फॉर्म है कैरेक्टर इंटरफेस यूनिट्स और GUI का ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. ओके, नेक्स्ट है CUI में यूज़र सेंड कमांड्स इन कैरेक्टर फॉर्म और इसमें यूज़र सेंड इन्फॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्म. इसका एग्जांपल हो गया PC DOS, MS DOS etc. और इसका हो गया विंडो 11, विंडो 10 etc. ओके, लाइनक्स, MS विंडो, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है. यही एक इम्पोर्टेंट है, अगर आएगा इस चैप्टर में से तो यही आएगा. ओके, लाइनक्स इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ GUI, इट इज़ अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ GUI, मतलब दोनों में कॉमन है. It provides easy accessibility to network component like LAN. It provides easy accessibility to internet and to LAN. मतलब ये LAN के जैसे नेटवर्क को देगा, मतलब लोकल एरिया में जैसे मिलता है ना, वैसा ये भी करेगा. पर ये LAN तो करेगा पर ज़्यादा अमाउंट में करेगा, इसमें कम इसमें ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स मल्टी टास्किंग फीचर. इट प्रोवाइड्स मल्टी टास्किंग फीचर, कॉमन हो गया. इट इज़ ए मल्टी यूज़र OS, इट इज़ ए यूजर फ्रेंडली OS. ओके, और नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ OS, कॉमन हो गया. इट कीप्स ट्रैक ऑफ स्टेटस ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस वेदर दे आर करेंटली इन ऑपरेशन और नॉट. ओके, और इसमें इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द यूज़र मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम. इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में कीबोर्ड प्रिंटर, इसमें आएगा रैम और रोम. ओके, सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया. मैं ये फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से MCQ बहुत ही ज़्यादा आ सकता है. अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा. बाय.